हाय, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की, जो है हमारा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 4.1 खत्म कर चुके थे। 4.1 में सिर्फ और सिर्फ हमने इक्वेशन बनाना सीखा था कि हमारी इक्वेशंस कैसे बनेगी, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में रूट जीरोस पढ़े थे ना, कि हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करते थे तो x की वैल्यूज आती थी। वही सेम चीज हम यहाँ करेंगे। यहाँ x की वैल्यूज आएंगी और उन x की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बिल्कुल हमारे पॉलिनोमियल के जैसा ही रहेगा। तो आप अगर आपने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ा तब भी आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है, तो आपको अच्छे से समझना है। चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हाँ, तो चलिए हम इन क्वेश्चंस में बात करते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² - 3x - 10 = 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x² + x - 6 = 0। तो आपको बिल्कुल ये सोचना है कि ये इक्वेशन आपके लिए बिल्कुल नई है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। टू फाइंड द रूट्स, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। तो हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है कि अब इस इक्वेशन के सामने कौन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। किसके? कांस्टेंट वैल्यू के। कांस्टेंट वैल्यू के सामने अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके रूट्स एक पॉजिटिव रूट होगा और एक कैसा होगा, नेगेटिव रूट होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसके फैक्टर्स करो, -10 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 5 और 2। अब x के कोएफिशिएंट के सामने जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के सामने, दूसरा छोटी वाली वैल्यू के सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें एक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए देखिए, इसमें आएगा x² - 5x + 3x 2x - 10 = 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन। तो ये आएगा x - 5 + 2 कॉमन आएगा। तो x - 5 = क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या आएगा, x - 5 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर x + 2 = क्या आएगा, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इधर कि या तो यहाँ पे x - 5 बराबर 0 हो सकता है या फिर x + 2 बराबर क्या हो सकता है, 0। तो x = 5 एक रूट हो जाएगा और दूसरा रूट क्या होगा, x - 2। तो हमें सिर्फ रूट्स फाइंड करने थे। रूट्स का मतलब वही होता है जो जीरोस का मतलब होता है, दैट मींस x की वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड रूट्स। चलिए तो हम बात करते हैं अब हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 2x² + x - 6 = क्या आएगा, 0 आएगा। हमारी ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखिए x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट से। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। और देखिए यहाँ कौन आ रहा है, कांस्टेंट के आगे माइनस आ रहा है, दैट मींस इसका एक रूट कैसा होगा, नेगेटिव होगा और एक होगा पॉजिटिव। तो कौन कौन से सकते हैं, 4 और 3। अब x का कोएफिशिएंट देखिए, वैल्यू किस में है, प्लस में है, तो बड़े वाली वैल्यू प्लस में, छोटे वाली माइनस में। पुट कर दीजिए, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों का चेंज भी करके लिख सकते हो अगर आपकी चॉइस है। तब देखिए क्या आएगा कॉमन, इसमें से क्या आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, x + 2। इसमें से -3 कॉमन आएगा तो x + 2 बचेगा = 0। अब x + 2 पूरे में से कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा 2x - 3 बराबर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है x + 2 बराबर 0 हो सकता है, या फिर इसको यहाँ लिख देते हैं कि इधर x + 2 = 0 और 2x - 3 = आएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के। यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3/2 के आ गई। या फिर इसको ऐसा मत कीजिए, 3 को उधर ले लीजिए तो 2x = 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। कि हमारे पास दो रूट्स आएंगे। इसके दो रूट्स कौन कौन से, x = -2 एंड x = 3/2। अब हमने जब जीरोस की
बात करी थी तो जीरोस में x की वैल्यू क्या पूरी पूरी आई थी, लेकिन इसमें इमेजिनरी भी आ सकती है, रियल भी आ सकती है और इक्वल भी आ सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में रूट को देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत आराम से सोचना है। क्वेश्चन का मेथड हमारा सेम ही चलेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में देखिए √2x² + 7x + 5 √2 = क्या आएगा 0। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, x² का कोएफिशिएंट। यहाँ हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5√2 से। तो देखिए 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे √2 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, √2 × √2 2 × 5 यानी कि बचेगा 10, किसका, प्लस का। अब सारी की सारी वैल्यूज प्लस की है तो रूट्स कैसे होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अब चलिए बात करते हैं इस पे। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 5 और 2 इसके दो फैक्टर हो सकते हैं 10 के, हम वही करते हैं। √2x² + 5x प्लस या फिर 2x + 5x + 5√2। हमने ऐसा लिख दिया, 7x की जगह सेम। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, सबसे पहले देखिए √2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 जब कॉमन आएगा और कौन कॉमन आएगा, x, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन आ सकता है 5, तो यहाँ बचेगा x + √2 = क्या आएगा 0। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, x + 5 और बचेगा कौन, x + √2 = 0। या तो ये 0 हो सकता है या ये 0, तो हम लिखेंगे कि इधर x + 5 = 0 और x - √2 क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए x = -5 एक रूट आ गया और एक रूट क्या आएगा, x - √2, ये एक रूट आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर पूरी की पूरी वैल्यूज किस में है, पॉजिटिव है, तो हमारे रूट कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज फोर्थ पार्ट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट देखिए 2x² - 8 + 1/8 बराबर क्या है, 0 है। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 1/8 है। तो सबसे पहले हमें इसे होल नंबर्स के जैसा पॉलिनोमियल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 8 को एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 16x² - 8x + 1 बराबर क्या आएगा 0, यही आएगा। अब देखिए ये किसमें है, कांस्टेंट में, दूसरी साइड जाते ही 0 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बचेगा, 16x² - 8x + 1 बराबर क्या आएगा 0। हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। अब इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट चेक करें, इसका कोएफिशिएंट क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 16x² - 8x + 1 = 0। इसका कोएफिशिएंट 1 के बराबर नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, इसका प्लस का, तो फैक्टर्स। अब देखिए कांस्टेंट टर्म के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो रूट्स हमारे कैसे आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 और 4 दो फैक्टर कर दिए, और दोनों फैक्टर किसके होंगे, नेगेटिव। अगर रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारे फैक्टर कैसे होंगे, नेगेटिव में होंगे। तो चलिए अब वैल्यूज रखते हैं, 16x² - 4x प्लस क्या आएगा 1, क्योंकि जब -4 और -4 दोनों के दोनों ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे, प्लस का माइनस का 8x। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन, तो इसमें से क्या आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो 4x - 1 इसमें से। अब देखो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन हमें बनाना किसका है, माइनस का, तो हम पूरे के पूरे -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, किसमें, अल्टरनेटिवली। तो ये आएगा 4x - 1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या रहेगा, 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर क्या आएगा 0। तो इधर 4x
माइनस वन बराबर 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4x माइनस वन बराबर 0। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/4, यानी सेम x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/4 के। तो इसके रूट्स कैसे हो गए 1/4 और 1/4 दो रूट्स हो गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सेकंड चैप्टर जैसे है। अगर आपने फैक्टर्स फाइंड करना सीख लिया, ये फाइंड करना सीख लिया, तो आपके लिए क्वेश्चन करना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो डायरेक्ट इसके फैक्टर्स कर देंगे, अगर 1 नहीं है तो इस 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो 100 क्या आएगा प्लस का 100, तो प्लस का 100 है तो रूट कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। प्लस के 100 के फैक्टर क्या कर सकते हैं 25, सॉरी क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 100 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर्स 10 और 10 हो सकते हैं, दोनों के दोनों कैसे होंगे नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमें रूट्स कैसे चाहिए पॉजिटिव। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0। तो हमारे पास 10, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, तो 10 हमारे पास क्या रहेगा 10x, तो 10x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस में 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 रहेगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये दोनों टर्म एक जैसे हम कॉमन निकाल लेते हैं, हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x माइनस 1 और क्या आएगा 10x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0। तो हम लिखेंगे कि इधर 10x माइनस 1 बराबर 0 और क्या आएगा 10x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ से 10x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/10, और सिमिलरली ये भी x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/10 के। तो हमारे रूट्स कैसे आ गए 1/10 और 1/10। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस है, हमें थ्योरी से सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसे हमने 4.1 में बनाई थी, और उसके बाद में हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। Which one is John and Javanti together have 45 marbles? उन दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने थे 45 थे। 45 दोनों के पास टोटल थे, तो हम कह देते हैं कि let John has marbles, जॉन के पास कितने हैं x लेट कर देते हैं। ठीक है, अगर जॉन के पास x है तो जयवंती के पास क्या होंगे, जयवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x, इसके बचे होंगे ना। जयवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x। इसके बाद में उसने क्या बोला कि दोनों ने 5 को लॉस्ट कर दिया, गायब कर दिया। तो हम लिखेंगे कि आफ्टर लॉस्टिंग, दोनों ने लॉस्ट किया, तो जॉन के पास x माइनस 5 बचे और जयवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5 बचे, दैट इज 40 माइनस x। और वो कहता है कि 5 लॉस्ट करने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 124। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हमारे क्वेश्चन के तरह हमें क्या बोला हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 और 40 माइनस x किसके बराबर होगा 124 के। हम मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे और फिर इसको इससे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 40x और क्या आएगा माइनस x² 200। ठीक है, माइनस 5 4 20 होता है तो 200 आ जाएगा, और माइनस प्लस का 5x इक्वल टू क्या आएगा 124। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए इस x² सारा को उधर ले जाएंगे, सारा को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 100
प्लस 200, ठीक है। उसके बाद में माइनस 40x और माइनस का 5x इक्वल टू क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा प्लस में 4 2 और 324 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी। उसके बाद में हम करते हैं फैक्टर्स। अब देखिए फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स किसके करने हैं इस कांस्टेंट के। तो आपको सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो। सबसे पहले सिंपल सी बात है, तो किससे जाएगा 2 से 162, फिर 2 से जाएगा 81, फिर किससे जाएगा 3 से, किस पे जाएगा फिर 3 से, फिर 3 से जाएगा, ठीक है। ऐसा आ गया। अब हमें अरेंज करने हैं किसको फैक्टर्स को। तो कैसे करें, ये हमारे 9 को कैसे हम सिर्फ इतने फैक्टर्स को और इतने फैक्टर को अलग अलग करके देते हैं। देखो 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो हमारे पास क्या आ गया, एक तो 36 आ गया और दूसरा फैक्टर क्या आएगा 9। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए अब कैसे होंगे, दोनों के दोनों माइनस में आएंगे। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, तो इसमें से कॉमन आएगा x माइनस 36, फिर माइनस 9 कॉमन लेंगे तो इसमें से भी x माइनस 36 आएगा। देखिए जब इस पूरी टर्म में से 9x कॉमन ले रहे हैं, हम 9 कॉमन ले रहे हैं, तो ये साइन माइनस का था प्लस का आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में आ रहा है, और ये किसका था प्लस का, तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 और क्या रहेगा x माइनस 9 बराबर 0। तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। x माइनस 36 बराबर 0 या फिर x माइनस 9 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36 और x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9। कि अगर जॉन के पास 36 रुपीस है तो जयवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 है तो जयवंती के पास कैसे होंगे 36 रुपीस होंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो हम 4.1 में ही सीख चुके थे, हमें बस इतना सा और सीखना है, एक्स्ट्रा सीखना है। ये हम थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर हम बात कर लें कि हमारे पास कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट क्या होता है, अगर एक दिन में टॉयज नंबर ऑफ टॉयज कितने बने 1 डे नंबर ऑफ टॉयज, एक दिन में कितने टॉयज का प्रोडक्शन हुआ, तो x टॉयज का हुआ। अब वो कहता है कि x टॉयज में पर डे की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट की बात करते हैं तो वो कहता है कि आपको 55 में से टॉयज के नंबर को माइनस कर दो तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन कुछ टॉयज बने, नंबर ऑफ टॉयज के x वो बने और उनकी कॉस्ट कितनी आई, तो टोटल उनका खर्चा कितना आ गया 750 रुपीज। तो ऑब्वियसली बात है दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास x इंटू 55 माइनस x किसके बराबर होगा 750 के बराबर होगा, ठीक है। 750 के बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा x 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 बराबर 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इस पे चलते हैं। देखिए इसको इधर ले जाओ, x
-55x प्लस 750, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, इक्वेशन होगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम इसके क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसके फैक्टर्स करेंगे, 750 के। 750 के फैक्टर्स देखो, 5 से जाएगा तो 150, इसके बाद में फिर से 5 से जाएगा तो कितने पे बचेगा, 30 पे, और इसको डायरेक्टली 30 लिख देते हैं, क्योंकि देखो 30 प्लस 25 किसके बराबर हो रहा है, 55 के। तो 750 के कौन से ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं, 750 के कौन से, एक तो 25 फैक्टर बन रहा है, एक बन रहा है 30 फैक्टर बन रहा है। आपको रीअरेंज करके देखना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब लिखते हैं x²। अब ये देखिए इसकी वैल्यू माइनस की है ना, तो दोनों के साथ साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। ठीक है, इनमें से कुछ कॉमन, इनमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन आएगा तो क्या आएगा, x माइनस 25। इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस के अलावा माइनस 30 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25 बराबर क्या आएगा, 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 के बराबर, और x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 25। ठीक, अगर किसी एक दिन 30 टॉयज बन रहे हैं तो उनका रेट क्या होगा, उनका रेट होगा 25 रुपीज। अगर उस दिन कितने 25 टॉयज बन रहे हैं तो उनका रेट किसके बराबर होगा, हमारा 30 रुपीज के बराबर होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि उसने इस लैंग्वेज में बोला क्या। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपका आंसर तो बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर हमने सारे क्वेश्चन आज ही खत्म करे तो हमारी क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और पुराने क्वेश्चंस के लिए जैसे 4.1 और 4.1 के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से लिंक को चेकआउट करना है और उस वीडियो को देखना है, सारे के सारे कंसेप्ट समझने हैं और उसके बाद में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए तो थैंक यू। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।